दोस्तों, आज हम आपके समक्ष भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कुछ खास बातें लेकर आए हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य, एक अद्भुत यात्रा, एक शाश्वत प्रकाश। इन ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए थे। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। भारत की संस्कृति और धार्मिकता में भगवान शिव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें महादेव के रूप में पूजा जाता है और उनका प्रमुख स्वरूप शिवलिंग के माध्यम से स्थापित किया जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की मौजूदगी न केवल धर्म बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। आइए हम इन ज्योतिर्लिंगों की कहानियों को जानते हैं। ज्योतिर्लिंगों की उपासना का संबंध हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों से है, जहां भगवान शिव के विभिन्न रूपों को प्रतिष्ठित किया गया है। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए शिव के 12 ज्योतिर्लिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जहां उन्हें उनकी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करने का अवसर मिलता है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और उनकी खासियतें और रहस्यों से भरी हुई हैं। ये केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ये स्थान भगवान शिव की दिव्यता, अद्भुत ऊर्जा और अनेक दंत कथाओं से भरे हुए हैं। आइए इन ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कहानियों और किंवदंतियों के माध्यम से समय की उस यात्रा पर चलें। यहाँ पर स्वर्ग धरती से मिलता है। यहाँ पर धार्मिकता, आध्यात्मिकता और पौराणिक कथाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के पवित्रतम स्थलों में ये 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अनोखी कहानी है और उसमें अद्वितीय ऊर्जा है। यह यात्रा हमें हर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा और उसकी महिमा की ओर ले जाएगी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है, उसे सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे सोमनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा का भगवान। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भोलेनाथ के रूप में यहाँ प्रकट होकर चंद्रमा को शाप से मुक्त किया। रावण ने सोमनाथ को चुरा लिया था, लेकिन भगवान राम ने इसे पुनः स्थापित किया। यहाँ हर साल कार्तिक महीने में एक मेला भी आयोजित होता है, जहाँ भक्तगण आते हैं। इसे चांद का मंदिर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम के कारण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की। फिर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान को एक ज्योतिर्लिंग का श्रेय मिला। दूसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। यह स्थान महाकाल की उपासना का केंद्र है। मृत्यु के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। यहाँ भगवान शिव ने काल रूप में प्रकट होकर मोह और मृत्यु के डर को समाप्त किया। महाकाल के बारे में माना जाता है कि जब त्रिकोणासुर नाम का राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था, तब भगवान शिव उसे मारकर यहाँ प्रकट हुए। यहाँ उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। महाकाल उत्सव यहाँ हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी शक्ति और जादुई शक्ति को दिखाया। यह अद्भुत तीर्थ स्थल भक्तों को समुद्र मंथन के दर्शन देता है। महाकालेश्वर काल के नाशक हैं, मृत्यु और समय के देवता का स्वरूप है। महाकाल का यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है।
यहाँ महाकाल की पूजा करते समय भक्तों को महसूस होता है कि समय का पहिया कैसे घूमता है और मृत्यु के भीमकाय रहस्य को समझने का अवसर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। यहाँ पर हर श्रद्धालु की प्रार्थना को भगवान महाकाल सुनते हैं और भक्तों को न केवल आशीर्वाद बल्कि जीवन की सच्चाई का भी ज्ञान देते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग मीनाक्षी मंदिर अरुमुला है, जो मदुरई तमिलनाडु में है, जहां भगवान शिव को संबाशिवा के रूप में पूजा जाता है। मीनाक्षी आनंदेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव को आनंदेश्वर के नाम से पूजा जाता है। मीनाक्षी देवी ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए अनुनय किया था और इस स्थान पर उनका अद्भुत विवाह हुआ था। यह स्थान आस्था और भक्ति का अद्भुत केंद्र है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर द्वीप पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। विश्वास है कि यहाँ जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप को उमा महेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसे 2 प्रमुख द्वीपों पर स्थापित किया गया है और माना जाता है कि इसे ओंकार ध्वनि की महत्ता पर आधारित रखा गया है। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ओंकारेश्वर एक अद्भुत ध्वनि का स्थल है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओम के नाम पर पड़ा है, जो कि ब्रह्मांड की सबसे दिव्य ध्वनि माना जाता है। यह स्थान मानवीय भावना और दिव्यता के लिए एक सशक्त प्रतीक है। यहाँ की गूंजती आवाजें मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार करती हैं, जो भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव देती हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव अपने प्रति समर्पित तपस्वियों को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए थे। यहाँ पर भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो अपनी विशालता और विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर में स्थित यह ज्योतिर्लिंग केवल आकार में ही नहीं बल्कि अर्थ में भी अद्वितीय है। यह स्थान ओम ध्वनि का प्रतीक है, जो अद्वितीयता, भक्ति और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसकी ध्वनि से मानवता को जुड़ने में प्रेरणा मिलती है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव यहाँ ओम ध्वनि के रूप में प्रकट हुए थे। यह माना जाता है कि जो भी इस स्थान में आकर पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओंकारेश्वर की पूजा से अद्भुत शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर का स्थान उन 2 भाइयों की कहानी से जुड़ा है, जिन्हें भगवान शिव की पूजा करने की इच्छा थी। उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव ने उन्हें ओंकार शब्द के माध्यम से दर्शन दिए, जिससे यह स्थान ओंकारेश्वर के नाम से जाना गया। यह स्थान ओम की ध्वनि के रूप में भगवान शिव की उपासना का प्रतीक है। छठा ज्योतिर्लिंग बिज्जननगर जटिलेश्वर उत्तराखंड में है। यहाँ की यात्रा करके भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर भगवान शिव ने स्नान किया था और अपनी जटाओं को सजाया था। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खुला रखने का निर्णय लिया और भक्तों को जटिलता की परवाह न करने का संदेश दिया। 7वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में है। भगवान शिव ने भृगु ऋषि को दुष्ट राक्षसों से बचाया था और वहां पर वे भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर ऋषियों की प्रार्थना पर उन्होंने राक्षसों का नाश किया और यहाँ का भ्रमण
श्रावण मास में विशेष महत्व रखता है। शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए भस्मासुर का वध किया और इस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। भीमाशंकर शक्ति का स्रोत है। यहाँ पर भक्तों को शिव की करुणा का अनुभव होता है और यहाँ का वातावरण भक्तों को ऊर्जा से भर देता है। 8वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह उत्तराखंड में है। यह तीर्थ स्थल भारी बर्फबारी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। पांडवों के द्वारा भगवान शिव को खोजना यहाँ का प्राथमिक उद्देश्य था। केदारनाथ की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तीर्थ स्थल हिमालय की गोद में स्थित है। पांडवों ने भगवान शिव को यहाँ ढूंढने के लिए कठिन तप किया था। केदारनाथ में भगवान शिव के रूप में उनको दर्शाया गया है और यह स्थान आगे चलकर तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही श्रद्धा पूर्वक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। 9वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव के तुंडील या त्र्यंबक के रूप में प्रसिद्ध है। एक बार बृहस्पति ने भगवान शिव की आराधना की और उनके हाथों पुनर्जन्म प्राप्त किया, इसलिए इन्हें इस रूप में पूजा जाता है। यहाँ त्रिभुवन के देवी देवताओं की उपासना होती है। भक्तों का मानना है कि यहाँ के जल से स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध सत्य युग की एक कथा से है। एक बार ऋषि गौतम ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें दर्शन दिए। तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहाँ शिव त्रिदेवों के रूप में स्थापित है। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ भगवान शिव ने अपनी शक्ति को दिखाया। भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित है जो अपनी विशालता और विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है। यह त्रिदेवों का संगम है और भक्तों का मानना है, उनमें इतनी अटूट श्रद्धा है कि वे भगवान की दिव्यता को प्राप्त करने के लिए इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव को वैद्य के रूप में माना जाता है। भगवान शिव ने दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए यहाँ निवास किया था और कहा जाता है कि यह स्थान स्वास्थ्य लाभ का माध्यम भी है। यहाँ शिव को वैद्य के रूप में पूजा जाता है जो रोगों का नाशक माना जाता है। भगवान शिव ने सती देवी को बुराइयों से मुक्त किया, इसलिए यह एक चिकित्सा के लिए बहुत आदर्श स्थान माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव ने एक बार अपने भक्त राम की सहायता की। जब राम को सीता को बचाने में कठिनाई हुई, तब भगवान शिव ने उन्हें वैद्यनाथ रूप में दर्शन दिए। यह स्थान इसलिए चिकित्सा का और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। वैद्यनाथ झारखंड में स्थित एक ऐसा स्थल है जहां पर शिव ने अपनी शक्ति और विश्वास को दिखाया। यहाँ पर भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित है जो अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए, अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने के लिए भक्तगण बहुत संख्या में यहाँ जाकर अपनी श्रद्धा को दर्शाते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह द्वारका गुजरात में है। भगवान शिव ने नागराज के वध के लिए यहाँ प्रकट होकर दुष्टों का अंत किया था और यहाँ पूजा करने से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को नागों के स्वामी का प्रतिनिधित्व माना जाता है। भीतर की शक्ति और विकास से भरा यह स्थान
भक्तों को अद्वितीय अनुभव देता है। ऐसा माना जाता है कि जीवन की हर बाधा को आप पार कर सकते हैं। भक्तों को स्वर्गीय सुख मिलता है। नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग अविनाशी शक्तियों से युक्त है। 12वां ज्योतिर्लिंग कामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कर्नाटका में स्थित है। इसे कामेश्वर के नाम से पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग विवाह और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव ने प्रेम और समर्पण की महत्ता को बताया। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से प्रेम के बंधनों में मजबूती आती है। सती द्वारा आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने इस स्थान को पवित्र किया और कामेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा हुई। यह स्थान भक्तों को आत्म शांति और संरक्षण का अनुभव कराता है। यहाँ की भक्ति से जीवन में सकारात्मकता और आस्था का संचार होता है। इन 12 शिव ज्योतिर्लिंगों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भारतीय संस्कृति में गहराई से समाहित है। इन स्थलों पर श्रद्धालुओं की अपार संख्या हर साल आती है। वे अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। भगवान शिव की कृपा से भक्तों को मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है। हमें न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त होता है, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि और मानसिक संतुलन भी स्थापित होता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कथा और प्रेरणा है, जो भक्तों को शिव भक्ति की ओर आकर्षित करता है। इन स्थलों की यात्रा से केवल आध्यात्मिक अनुभव ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि समाज और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी हमें एहसास होता है। यह स्थान आत्मा को पोषित करता है, हमारी मानसिक शांति संतुलन में एक तारतम्य स्थापित करता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य हमें भक्ति, शक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराता है। यहाँ की यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक अन्वेषण का भी एक अद्भुत साधन है। इन ज्योतिर्लिंगों में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, जो आस्था के साथ जुड़कर भक्तों को अनंत प्रकाश की ओर ले जाती है। ये ज्योतिर्लिंग हमें यही सिखाते हैं कि भगवान शिव हमारे भीतर ही विद्यमान हैं और हमें उन्हें पहचानने और महसूस करने की आवश्यकता है। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है। वे अपने जीवन में सकारात्मकता, भक्ति और श्रद्धा को धारण करते हैं और उस अनंत प्रकाश की ओर अपने कदम उनके अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं। हम जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी समझते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का हमारी आत्मा पर, हमारे जीवन पर एक ऐसा प्रभाव है कि हमें स्वर्गीय शांति और धरती पर हमें जीवन की सार्थकता का हमें अनुभव होता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक आंतरिक यात्रा होती है, जिसमें श्रद्धा, भक्ति और अंतर्दृष्टि का संगम होता है। उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अद्भुत रहस्यों के बारे में ये जानकारी आपको रोचक और आकर्षक लगी होगी। आप ऐसे ही और विषयों पर और गहराई से जानने के लिए और विशेष पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक सुरक्षित और खुश रहें। धन्यवाद।